भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज बदायूं में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य के समर्थन में सभा करने पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया। अमित शाह ने बदायूं में मोदी लहर बनाने की पुरजोर कोशिश की और उन्होंने संघमित्रा मौर्य के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने एक बार फिर मोदी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और बदायूं की जनता में जोश भरने का प्रयास किया। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है और दूसरी ओर एक गठबंधन बना है, महागठबंधन बना है। राहुल बाबा, बहन मायावती, भतीजे अकेले न जाने क्या क्या इकट्ठा कर इकट्ठा किया। मैं इनको पूछता हूं, धूप ज्यादा तो नहीं लग रही ना? बताऊंगा। देखिए वो ये गठबंधन वाले जीतेंगे तो सोमवार को ममता दीदी प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को मायावती बनेगी, बुधवार को चंद्रबाबू नायडू बनेंगे, गुरुवार को देवगौड़ा जी बनेंगे, शुक्रवार को स्टालिन बनेंगे, शनिवार को मुलायम सिंह बनेंगे और रविवार को सरकार बंद, छुट्टी भी चली जाए। कोई सरकार ऐसा चल सकती है? देश की रक्षा कौन करेगा? ये लोग करेंगे। आप मानते हैं ये गठबंधन वाले देश की रक्षा कर सकते हैं क्या? अरे मित्रों, अभी अभी पुलवामा में हमला हो गया। 10 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये मायावती और अखिलेश का समर्थन था। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल तक ये आलिया मालिया जमालिया देश में घुस जाते थे और आतंक गिराते थे, कोई जवाब दिया नहीं था। आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर लेते थे, कोई जवाब दिया नहीं। इस बार आतंकवादियों ने पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार मौनी बाबा मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी हम लोग के 13वें दिन ही 40 जवान जो शहीद हुए थे, उनके 13वीं के दिन ही मोदी जी ने वायुसेना को हुक्म दिया अपने रणबांकुर में पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों पर बमबारी कर उनके पुर्जे उड़ाकर वापिस आ गए। पूरे देश भर के अंदर खुशी का माहौल हो, फटक के जलने लगे, हाथ फैलाने लगे, शहीदों के मानचित्रों पर मिठाइयां बरतने लगी। 2 जगह ही मातम था, 2 जगह छातियां पीटते थे। एक तो पाकिस्तान में मातम था, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि उनके यहां तो करारा हमला हुआ था, और दूसरा ये बुआ भतीजा और राहुल बाबा के यहां मातम था, ये छातियां पीटने लगे। छातियां अभी अभी अखिलेश बाबू इसका साक्ष्य मांगते हैं। मायावती जी कहती है क्यों बंद किया है? राहुल बाबा के गुरु शेर पिटोड़ा कहते हैं बम मत गिराइए, बातचीत करिए, बातचीत करिए। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी को आतंकवादियों से युक्त करना है तो करो भाई, ये हमारा काम नहीं। हमारा तो स्पष्ट है, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इसका जवाब पत्थर से दिया है। मित्रों मुझे बताओ, ये गठबंधन जो बना है, जिसका कोई नीति नहीं है, नेता नहीं है, सिद्धांत नहीं है, वो आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से दे सकता है क्या? एक गठबंधन बना है, वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है क्या? दे सकता है?
आतंकवाद और पाकिस्तान को कोई तो जवाब अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और करोड़ों। अभी चुनाव कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, राहुल बाबा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ओमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया कि पाकिस्तान के अंदर दूसरा प्रधानमंत्री होना है। मुझे बताओ बताइए, एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? जो हो सकते हैं क्या? होना चाहिए क्या? मैं 8 दिन से राहुल गांधी को कहता हूं, अखिलेश को कहता हूं, मायावती को कहता हूं, आज स्पष्टता चाहिए। कश्मीर का दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए या नहीं? कोई नहीं बोलता। उनको तो उनकी वोट बैंक की पड़ी है, वोट बैंक। मगर मैं बता देता हूं बहन जी, मैं बता देता हूं बहन जी के भतीजे को और राहुल के यूपी की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 5 साल में देश में 7 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 2.5 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। 2 करोड़ 35 लाख लोगों को बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 8 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया और माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार यूपी में हमारी सरकार बनी, जो दीदी की सरकार ने यहां सपा का बसपा का गुंडा राज चलता था। गुंडा राज चलता था या नहीं चलता था? जरा जोर से बोलो, चलता था या नहीं चलता था? पश्चिम यूपी से पलायन करना पड़ता था या नहीं करना पड़ता था? आज पलायन कराने वाले पलायन कर गए हैं। उनको को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक जमाना था गुंडों से पुलिस करती थी, आज गुंडे, आज माफिया गले में कॉर्ड लटका कर घूमते हैं। हमें गिरफ्तार कर दो, हमेरा एनकाउंटर न करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसकी कानून का राज। भ्रष्टाचार, 12 लाख करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार इस सपा बसपा कांग्रेस सरकार ने किया। मगर हमने एक ऐसा राज चलाया जिसने देश के अंदर विकास का काम किया। बदायूं के अंदर 9,400 गरीब आवास बनाए हैं। 75,000 लोगों का बीमा उतारा है। 80,000 लोगों के बैंक अकाउंट खुले हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा 75,000 लोगों को मिला है। 2 लाख महिलाओं को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है और 55,000 हेल्थ कार्ड की बधाई में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही। उत्तर प्रदेश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मित्रों, हम हमारा घोषणा पत्र लेकर आए। घोषणा पत्र में मोदी जी ने कहा है अगर दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनती है तो देश भर के किसानों को 0% सूद पर लोन दिया जाएगा। सबको सूद मुक्त लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। 60 साल के ऊपर सारे किसानों को पेंशन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। 6,000 रुपया जो किसानों के मोबाइल पर आता है वो अब छोटे किसानों को नहीं मिलेगा। सब किसानों को, छोटे मोटे बड़े सब किसानों को 6,000 रुपये की सहायता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड की हमने स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर करने वाले हैं।
व्यापारियों को भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की योजना लाए हैं। छोटे व्यापारियों को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है 2022 तक हर एक गरीब को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। और घर में बिजली पहुंचाने का काम हर घर में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, हर घर में शौचालय बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक को उखाड़ कर फेंक देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। तो गरीबों को कम 10 लाख, मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया, जरा करोड़ ध्यान से सुनिएगा, 10 लाख करोड़ कितना, सोच लो कितना, 10 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को देने का काम